पूरे हिंदुओं को मैं ललकार रही हूँ कि बांग्लादेश का अब्बू, उसके भी हम अब्बू हैं। तुम सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना हम शस्त्र उठाना भी जानते हैं। बांग्लादेश उस पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को बंद करना चाहिए। कुछ लोगों को पकड़ के बंद किए हुआ है, उन लोगों को छोड़ना चाहिए, रिहाई करना चाहिए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो विश्व में 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ, उसमें एक खलल डालने का सुनियोजित षड्यंत्र है। हमारे हिंदू भाई पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उनकी माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में आज के डेट में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदू भाइयों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू भाइयों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आखिरकार सरकार ने आवाज़ उठाई। जी हाँ, और आंदोलन के तहत में ये आवाज़ उठते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशियों पर जो हो रहे, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और जुल्म को लेकर के बीजेपी सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहाँ पर बीजेपी के द्वारा, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आंदोलन और एक मोर्चा निकाला गया है, जो बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के पर जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर के, और किस तरीके से और क्या कुछ कहना है उनका, क्या उम्मीदें है और सरकार क्या करने वाली है, क्या कदम उठाते हुए नज़र आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं सीधा क्रांतिकारियों से। हमारे जो बीजेपी के जो क्रांतिकारी अब जाग गए हैं, उनसे बात करते आइए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे हिंदू भाई पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उनकी माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में आज के डेट में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग का डिमांड है कि यूएनओ इसमें बीच में पड़े, शांति कमेटी बीच में जाए और शांति कमेटी की पहुंच जाए, और भारत सरकार हम लोग को अनुमति दे कि हम लोग भी जाके बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की मदद करें, उनको गले से, अनाज से संरक्षण दे, और उन लोग मेरे भाई का जो अत्याचार है और मंदिर इस्कॉन के जो पंडित को रिहा किया जाए, यही हम लोग का डिमांड है। और तेजस्वी और राजद को श्रम आना चाहिए इस मैटर में। लोग कुछ नहीं बोलते हैं और श्रम की बात है। एनडीए सरकार क्या करने का योजना बना रही है? सरकार बहुत कुछ कर रही है। आप देखिए, मेरे प्रधानमंत्री ने अपना आज इन्वॉय भेजा है बांग्लादेश। आज एनडीए गवर्नमेंट का इन्वॉय बांग्लादेश में है, जो बात करने गया है कि आप सुधर जाइए। अत्याचार हो रहा है, तो आगे क्या उम्मीद आगे उम्मीद यही है कि बांग्लादेश में शांति से हिंदू भाई रह सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं, और कभी बांग्लादेश उन पर हक भी नहीं देख सकता है। उनके साथ हम लोग हैं। जैसे हमारे भैया, क्या लग रहा है बांग्लादेश में ऐसे अचानक हिंदुओं पर जो उत्पीड़न बढ़ा है, उसका क्या कारण लग रहा है? क्या हो सकता है भैया? बांग्लादेश बहुत ही अब समझिए सुरक्षित नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अगुवाई से वो निरीक्षण कर रहे हैं। एक एक को जांच किया जाएगा, एक एक को चिन्हित करके किया जाएगा। लग रहा है बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है, तो क्या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस है, और ये भारत के, क्योंकि भारत का एक पड़ोसी देश है, और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो विश्व में 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ, उसमें एक खलल डालने का सुनियोजित षड्यंत्र है। आपको याद होगा, जब बांग्लादेश 1971 में भारत के मदद से सहयोग पा करके जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय से ही पाकिस्तान में, ये कोई आज की घटना नहीं है, ये पूरा एक कट्टरवादी जो है विचारधारा सुनियोजित तरीके से बांग्लादेश में हस्तक्षेप करती रही है, और धीरे 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 ये आज विकराल रूप लिया है, और ये हिंदू विरोध में खड़ा हुआ है। हिंदू जो है हमारा, वहाँ पर माँ बहने, सारी मंदिर, जितने अल्पसंख्यक हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, बौद्ध समुदाय के लोग हैं, सारी धार्मिक संस्थाओं पर, आस्था के केंद्रों पर कुठाराघात किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। हमारे भाई बहन इस पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश के शिकार हुए हैं। भारत इसमें आज न हो कल हो बहुत ही कड़ा डिसीजन लेकर करके, निर्णय लेकर करके
बांग्लादेश को सबक सिखाने का काम करेगी और हमारे हिंदू जितने भी लोग हैं उसकी सुरक्षा का काम करेगी और विश्व जितना भी साजिश रच ले भारत का बाल बांका नहीं कर सकता है। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। चलिए, धन्यवाद। क्या कहना है आपका? बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों और बहनों पर, निश्चय ही ये बिल्कुल ही गलत है। और जिस तरह से देश के अंदर हालात पैदा हो रहे हैं, हमारे हिंदू भाई बहनों और उस पर जो मंदिर है उनको भी तोड़ा जा रहा है। इस कुर्तियों का जो एकदम अंतिम पैदान होता है उसको भी ये लोग लांघ गए हैं। लेकिन ये सुनियोजित ढंग से कुछ बांग्लादेशी जैसे लोग हैं जो सुनियोजित ढंग से इस जो है अंजाम दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। निश्चय ही हम सब लोग उसका पूरा विरोध करते हैं और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में जो पूरा देश गोलबंद है, निश्चित ही बांग्लादेश हमारी पड़ोसी देश है और हम हिंदू भाइयों के लिए निश्चित तौर पर हमारा देश इस पर विचार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी बांग्लादेश वासियों को जो ऐसे जो कुछ लोग सुनियोजित ढंग से जो प्लानिंग करके अत्याचार कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। भैया, बांग्लादेश में जो ये अत्याचार उत्पीड़न का मामला तो पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, बीजेपी सरकार अब जाग रही है? ही नहीं, बीजेपी शुरू से जाग रही है। हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, हमारा प्रजातांत्रिक देश है। हमारे देश में सभी लोग एक तरह से रहते हैं, भाईचारा के साथ रहते हैं, इखलाक और सबकत और मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ किसी तरह का कुछ नहीं है, हम लोग सब मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उस पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार को बंद करना चाहिए। कुछ लोगों को पकड़ के बंद किए हुआ है, उन लोगों को छोड़ना चाहिए, रिहाई करना चाहिए। इस अत्याचार को बंद करना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर विचार कर रहे हैं और सख्त से सख्त कोई भी कार्रवाई करने के लिए वो तैयार रहें। हम लोग भी उनके साथ हैं। मैम, आप महिला है, बीजेपी सरकार इतने दिन बाद जाग रही है। इससे पहले बजरंग दल का लगातार प्रदर्शन रहा है, उन्होंने मांग उठाई है, सरकार के खिलाफ भी उन्होंने मांग उठाई कि सरकार चुप बैठी हुई है। देखिए, बीजेपी सरकार सोई हुई नहीं है, जगी हुई है। हम जो भी सनातन धर्मावलंबी होते हैं पहले किसी को मौका देते हैं। हम शास्त्रार्थ करना जानते हैं और शस्त्र उठाना भी जानते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे देश से ही, अखंड आर्यावर्त की भूमि से ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और वसुधैव कुटुंबकम का शंखनाद हुआ था। हम चेतावनी दे रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जो हमारे योगी जी बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। सोए हुए हिंदुओं को मैं ललकार रही हूँ कि बांग्लादेश का अब्बू, उसके भी हम अब्बू हैं। तुम सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना हम शस्त्र उठाना भी जानते हैं। और एक समय आ चुका है जब या तो बांग्लादेश को अपने हैसियत का ज्ञान होना चाहिए, औकात में रहना चाहिए, वरना हो सकता है कि दुनिया के मानचित्र से उसका नक्शा भी मिट जाए। जैसा कि आपने सुना, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हाँ, बीजेपी पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो उचित कदम उठा रहे हैं। यूएनओ से मांग उठ रही है कि हाँ, कड़ी कदम उठाए जाए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ, और साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी बात सामने आ रही है। अब जाकर के जब बीजेपी सरकार हरकत में आई है तो क्या कुछ असर पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर और बांग्लादेश में मौजूद हमारे हिंदुओं भाइयों पर क्या खासा असर पड़ता है? क्या उन्हें राहत मिलती है? जो जेल में जो अभी स्वामी जी बंद है, क्या वो उन्हें रिहाई मिलती है? ये तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।